हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लाइसेंस और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। आईटीआर फाइल करते समय आपके पास फॉर्म 16 है और आपने लॉगिन किया है तो बहुत सारे मिस मैचेस यहाँ पर होते हैं। जैसे कि फॉर्म सेक्शन 17(1) में जो सैलरी है यहाँ पर एक मिस मैच होता है। ये वाले सेक्शन में, ये वाला सेक्शन 17(1) में ये सैलरी का एक मिस मैच होता है, लेकिन ये तो ठीक होता है, बहुत सारे लोग इसको ठीक करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मिसमैच जो होता है वो होता है आपका इनकम टैक्स के डिडक्शंस में। अगर आपके इनकम टैक्स में आपका देखें यहाँ पर इस कंडीशन में मेरा इनकम टैक्स कटा है इतना रुपया, मतलब ये कटा है और ये चेस है और टोटल मेरा टैक्स कटा है 32,173 रुपये। लेकिन जब मैं आईटीआर को फाइल कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैं आईटीआर को फाइल कर रहा हूँ तो मेरा जो टैक्स है यहाँ तक तो मैंने पूरा फाइल करते हुए आया हूँ ऊपर से, लेकिन यहाँ पर मेरा देखिए यहाँ पर 5,028 रुपये दिखा रहा है। ऐसे में अगर मैं आईटीआर को फाइल करूँगा तो मेरा रिटर्न तो कभी नहीं आएगा, लेकिन लायबिलिटी मेरे ऊपर ज़रूर बनेगी। 55,000 रुपये की लायबिलिटी बन गई है, यानी कि मैंने देना है। मैंने एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन भरी थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद टोटल डिडक्शंस, उसके बाद टोटल टैक्स पेड। जब मैं ये टोटल टैक्स पेड भरने के लिए इस टैब को ओपन किया तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत सारा मिसमैच है। जबकि फॉर्म 16 में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 32,000 रुपये का टैक्स कटा है, 32,000 रुपये, और वहाँ पर सिर्फ दिखा रहा है 5,000 रुपये। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो टैक्स है रिफंड हो नहीं पाएगा और हमारी जो प्रोसेस है वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लायबिलिटीज़ है और हम लायबिलिटी जब आपने ऑलरेडी पहले ही इनकम टैक्स दे चुके हैं तो आप दोबारा से क्यों देंगे। बहुत सारे लोगों के इसमें होता है, लेकिन देखिए हो भी सकता है कि आपने इनकम टैक्स दिया है और दोबारा से आपको देना पड़ सकता है, लायबिलिटी बन सकती है आपके ऊपर। लेकिन जब यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मिस मैचेस हैं, वहाँ पर अलग नंबर दिख रहा है 32,173 रुपये और यहाँ पर सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपके अकाउंट से सिर्फ 5,028 रुपये टैक्स कटा है, तो ये ठीक कैसे करेंगे, यही मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर टोटल टैक्स पेड ये वाला जो टैब है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये टैक्स पेड नाम की जो टैब है यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं इस टैब पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जैसे हम आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से पेज दिखता है। तो यहाँ पर आपका मिस मैच कहाँ पर दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर भी आपका मिस मैच दिखा रहा है। यहाँ पर 5,000 दिखा रहा है। डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस आपका कितना दिखा रहा है, सिर्फ 5,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर भी टोटल टैक्स पेड में 5,028 रुपये दिखा रहा है। तो यहाँ पर गड़बड़ यहाँ पर है, इस कॉलम में है। तो आप ये शो डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप शो डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ये पैन खुल जाता है। यहाँ पर देखिए आपका जो 10 ऑफ द डिडक्टर है, आपके डिपार्टमेंट का नाम यहाँ आ जाता है और आपकी टोटल इनकम कितनी है और आपके पास आपका जो सालाना टैक्स है वो कितना कटा है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर आप कहीं पर भी क्लिक करके ये अमाउंट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो फॉर्म 16 में है वो अमाउंट चेंज नहीं कर सकते हैं। जो फॉर्म 16 में अमाउंट है वो अमाउंट आपको यहाँ पर डालना होगा। तो उसके लिए आपको इस एडिट को इनेबल करना होगा। इस एडिट को इनेबल करने के लिए आपको पहले इस चेक बॉक्स को चेक करना होगा। मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ इस चेक बॉक्स के ऊपर और इस एडिट को इनेबल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एडिट इनेबल हो चुका है और इस एडिट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने एडिट के ऊपर क्लिक कर दिया है और अब यहाँ पर ये दो चीज़ें आ गई है फिर से कि आपने टोटल सैलरी कितनी गेन कर ली है साल के दौरान और उसके बाद आपका टैक्स कितना कटा है। अब एक बार फॉर्म 16 ओपन करें और फॉर्म 16 में, ये फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 में उसी टैब पर जाएंगे जहां पर आपका इनकम टैक्स दिखा रहा है कि कितना कटा है, ठीक है। फॉर्म 16 में तो ओरिजिनल दिखाता है क्योंकि वहां पर आपका एम्प्लॉयर जो है वो हर महीने का टैक्स कलेक्ट करते हैं और हर महीने का टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो आईटीडी को सबमिट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपना टोटल टैक्स जो कटा है वो है 32,173 रुपये, ठीक है। वही अमाउंट यहाँ पर मैं भर के सबमिट कर देता हूँ, 32,173 रुपये, 32,173 रुपये। ये मैंने यहाँ पर अपना जो ओरिजिनल टैक्स है वो डाला है। यहाँ पर 7,95,540 रुपये। अगर आप यहाँ पर भी मिसमैच आपका है टोटल सैलरी का
तो वो भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप वहाँ पर कुछ कम दिखा रहा है सैलरी, तो देखिए आपके सेक्शन 17(1) में पहला ही कॉलम है सेक्शन 17(1), वहाँ पर आपकी टोटल सैलरी दिखाई देती है कि आपने पूरे साल के दौरान कितनी सैलरी ली है। तो 7,95,540 रुपये हैं। और यहाँ पर भी देखिए अगर उतनी अमाउंट नहीं है तो यहाँ पर भी आप अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर भी कर्सर आ जाता है। अब समझ में आ गया होगा आपके। तो यहाँ पर मैंने अपना जितना भी इनकम टैक्स कटा है वो सारी अमाउंट यहाँ पर डाल दी और मैं सिंपली सेव कर देता हूँ। तो अब लायबिलिटी भी ख़त्म और उसके बाद आपका जो पूरा जो टैक्स है जितना कटा है उतना रिफंड भी दिखा देगा और हर चीज़ ओके हो जाएगी। मैं आपको अब भी दिखा देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पर वो चीज़ आ गई है जो पहले यहाँ पर 5,000 रुपये थी, अब वहाँ पर 32,173 रुपये आ गया है। और यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ। जैसे मैंने कंफर्म कर दिया, अब यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स पेड में 32,202 में, यानी कि 32,173 प्लस 28 रुपया वो भी जोड़ दीजिए तो वहाँ पर 32,201 रुपया आ जाता है। तो ये मेरा देखिए जो रियल टैक्स मैंने पेड किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो यहाँ पर अभी दिखा रहा है। जो 5,000 था पहले, अब 32,000 दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप टैक्स पेड का जो अमाउंट है आपके इनकम टैक्स को फाइल करते समय अगर मिसमैच होता है, फॉर्म नंबर 16 में ज़्यादा अमाउंट दिखा देता है और टैक्स पेड वाले सेक्शन में ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले सेक्शन में, टैक्स पेड वाले सेक्शन में अगर ये अमाउंट कम दिखा देता है तो आपको कैसे करेक्शन करना है मैंने इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी आ गई है 52,699 रुपये। इस तरह से मतलब आपकी लायबिलिटी आती है, लायबिलिटी जीरो आनी चाहिए वैसे देखा जाए तो। अगर आपने रेगुलर टैक्स पेयर आप हैं तो आपकी लायबिलिटी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपसे टैक्स काट रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लायबिलिटीज आ रही है, क्यों आ रही है इसके लिए आपको अगले वीडियो को रेफर करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।